गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं, एक नया अध्याय लिया था गुणक्रम व श्रेणी, जिसमें हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए कुछ और गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, क्यूवा पद व आरवा पद क्रमशः ए, बी और सी है। पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है, तो ये सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध करना है a की पावर q माइनस आर, b की पावर r माइनस पी और c की पावर में p माइनस q है, तो इनका गुणनफल 1 है। इनको सिद्ध करने के लिए हमको nवें पद का सूत्र से प्रयोग करना है। तो देखिए, हमको दिया गया है, वो लिख रहा हूं मैं, दिया गया है गुणोत्तर श्रेणी का पीवा पद, अर्थात इसको हम संकेत में AP कह सकते हैं। AP बराबर 1, ठीक है। तो हम जो हमको सूत्र याद है, क्योंकि AN बराबर AR की घात n-1, अतः यदि हम इस श्रेणी के अंदर माना कि श्रेणी में मानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद कैपिटल A व सार्वनुपात, जो सार्वनुपात है वो कैपिटल R है। तो यहां इस फॉर्मूले से हम जब बनाएंगे तो n-वा पद, n की जगह p लिख देते हैं, तो AP बराबर कैपिटल A कैपिटल R की घात p-1। तो हमको AP का मान ध्यान है, तो इसलिए AP को हटाकर हम लिख सकते हैं AR की घात p-1 बराबर स्मॉल a। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो और हमको दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है AQ बराबर B लिखा हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से बनाएंगे, तो AQ बराबर AR की घात q-1, इस AQ को हटाकर B लिख दें, तो यहां पर AR की घात q-1 बराबर B। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। एक पद और हमको दिया हुआ है आरवा पद, तो AR बराबर हमको दिया हुआ है C। तो फॉर्मूले से अगर हम गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद से बनाएंगे, तो AR बराबर कैपिटल A इंटू R की घात r-1, तो ये बनेगा इस प्रकार से, कैपिटल A R की घात n-1 बराबर C। समीकरण नंबर 3। ये हमको गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद A व R सपोज करने पर ये 3 समीकरण बनाए। A R की घात p-1 बराबर A R की घात q-1 बराबर B, A R की घात r-1 बराबर C। अब इन तीनों समीकरण की सहायता से ये हमको सिद्ध करना है, जो हमको यहाँ दिया गया है
इसको सिद्ध करने के लिए देखेंगे आप तो a स्मॉल b स्मॉल c तीनों का गुणनफल है और गुणनफल के ऊपर घात ली हुई है q माइनस 1 r माइनस p p माइनस 1। तो ये करने के लिए हम समीकरण 1, 2 व 3 की घात क्रमशः, तो a के ऊपर घात चाहिए q माइनस r, ठीक है, r माइनस p व c पर ऊपर घात चाहिए p माइनस q, घात लेकर गुणा करने पर। तो देखिए समीकरण 1, 2, 3 में ये घात लेकर मैं इनका गुणा करूंगा तो सबसे पहले वाला जो पद है a r की घात p माइनस 1, इसके ऊपर घात कौन से लेनी है? तो पहला पद है q माइनस r, ठीक है, इधर बराबर में यहां पर a, तो a के ऊपर घात आ जाएगी q माइनस r। समीकरण 2 गुणा करेंगे साथ साथ में कैपिटल A r की घात q माइनस 1, तो इसके ऊपर घात लेनी है r माइनस p, तो ये मैंने इसके ऊपर r माइनस p घात ले ली, तो इधर b के ऊपर भी घात में r माइनस p आ जाएगा। समीकरण 3 से तो a गुणा r की घात r माइनस 1 और इसके ऊपर घात लेनी है p माइनस q, तो ये p माइनस q लिया जाएगा। तो इधर मैं c के ऊपर घात में p माइनस q, जो ये पद बन चुका है। अब इसको सरल करना है हमको, तो इसको सरल करने के लिए हम सबसे पहला जो रूल्स लगाएंगे कि आधार समान होने पर घातें के ऊपर और घात हो, एक आधार पर घात के ऊपर घात है तो दोनों घातों का गुणा होता है m गुणा n। तो इस नियम को लगाकर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहा हूं। a के ऊपर कोई घात नहीं है तो ये a के ऊपर जो घात है उसके ऊपर सीधे लिख देंगे हम q माइनस r के ऊपर दो घात है तो p माइनस 1 का गुणा होगा q माइनस r से। फिर गुणा दूसरे पद में ऐसे ऐसे हम काम करेंगे, a के ऊपर घात आ जाएंगे r माइनस p, r के ऊपर दो घात होगी तो q माइनस 1 का गुणा हो जाएगा r माइनस p से। इसी तरह से a के ऊपर गुणा p माइनस q और कैपिटल R के ऊपर गुणा हो जाएगा r माइनस 1 का p माइनस q से, और बराबर में जो है वो का वही हम लिख देंगे a की घात q माइनस r, b की घात r माइनस p और c की घात p माइनस q। हमने ये घातांक का नियम यहाँ पर प्रयोग में लिया है। अब हम इसको सरल करेंगे, तो सरल करने पर आप देखेंगे कि जो a पद जो दिए हुए हैं इनको आधार समान मानकर घातों को जोड़ना है। अगला जो नियम है वो इस तरह से लगाया जाएगा, a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। जो समान आधार वाले पद है, तो समान आधार वाले पद हम a को लें तो a के समान आधार पद होने पर इनकी घातों को जोड़ दिया जाए। तो a q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, ठीक है। इसी तरह से अब जब दूसरा पद आधार r लिया जाए तो r की घातों को जोड़ा जाएगा। तो r की घात में पहले सबसे पहले है p माइनस 1 q माइनस r प्लस r माइनस p q माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस p दूसरी घात। अब तीसरी घात में जो है वो है r माइनस 1 और p माइनस q। इस तरह से हमने इनकी घातों को जोड़ दिया। बराबर में वही जो पहले से लिखा हुआ था a की घात q माइनस r, बराबर में मैं वही लिख रहा हूं जो पहले से लिखा हुआ था a की घात q माइनस r, b की घात r माइनस p और c की घात p माइनस q। अब आप देखेंगे तो a के ऊपर घात में सब के सब पद प्लस माइनस में होकर कैंसिल हो रहे हैं, तो इस कारण से अब यहाँ पर a की घात 0 और r की घात में जब उसको सरल करेंगे तो हर एक के अंदर गुणनखंड के अंदर 4 पद बनने वाले हैं, तो कुल मिलाकर 12 पद इसकी पावर में बन जाएंगे। तो 12 पदों में से 6 पद प्लस के बनेंगे और माइनस के वही समान पद 6 पद बनेंगे, और इस तरह से ये सब कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर भी घात 0 बन जाएगी। और इस तरह से ये a की घात q माइनस r, b की घात r माइनस p, c की घात p माइनस q। कभी भी कोई संख्या
या कोई चर राशि उसमें घात 0 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये दोनों मिलकर वैल्यू गुणनफल में 1 होकर 1 बन जाएगा। a की घात q माइनस r, b की घात r माइनस p और c की घात p माइनस q, दोनों की वैल्यू 1 हो गई। इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर लिया कि जो प्रश्न में दिया हुआ था 3 पदों का मान जब ये दिया हुआ है तो उनका ये मान 1 हो जाएगा। समझ कर लिखिए 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस 1007 प्लस डॉट 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 n पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो अभी श्रेणी बनी हुई है, ये जो अनुक्रम दिया गया है, ये ना ही समांतर श्रेणी में है ना ही गुणोत्तर श्रेणी में है। इस श्रेणी को कुछ इस तरह से समायोजन किया जाएगा कि जिससे ये समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में बन जाए। तो देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ इस प्रश्न में जो ये पद दिए हुए हैं उसको हम क्रमशः इस तरह से लिखते हैं। 10 प्लस 1 11 को, 103 को 10 प्लस 3, 1005 को तो 103 को 100 प्लस 3, 1005 को 1000 प्लस 5 और आगे वाला जो पद है वह ये जो यहां लिखा हुआ है 10,000 प्लस 7। इस तरह से ये एक श्रेणी हो जाएगी। एक एक पद इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है, पहले दाई तक था, पहले सैकड़े, फिर 1000, फिर 10,000 पे हो जाएगा। इस तरह से ये श्रेणी है। तो ये जो बना हुआ है n पदों तक है। कितने पदों तक है? n पदों तक। तो अब आप जो देख रहे हैं तो इस श्रेणी के हमने दो दो योग के रूप में टुकड़े किए हैं। तो अगर मैं इनसे दो श्रेणी बनाऊं, पहली श्रेणी 10 प्लस 100 प्लस, या इसको घात में बोले तो 10 की घात 2 हो जाएगी, ये 10 की घात 3 हो जाएगी, 10 की घात 4 हो जाएगी, डॉट 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 n पदों तक। इसी तरह से दूसरे वाले पद में 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट, इसका जो अंतिम पद कहलाएगा 2n-1। ठीक है। तो अब यहां पर जो दिए गए हैं ये दोनों ही पहले जो पद में जो बनी है उसके अंदर गुणोत्तर श्रेणी है, 10-10 के गुणनफल में आगे बढ़ रही है। दूसरे जो पद से 1 3 7 ये जो बनी हुई है ये एक समांतर श्रेणी है जिसके अंदर दो पदों का सार्वंतर है। तो अब हम इन दोनों का अलग अलग सूत्र से योग ज्ञात करेंगे। दी गई प्रथम श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी Sn बराबर a ब्रैकेट में r की घात n-1 बटा r-1। ठीक है। दूसरी श्रेणी जो कि समांतर श्रेणी है, इसमें Sn ज्ञात करने के लिए n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d जो कि विषम संख्या का योगफल है। ये हम दोनों सूत्र यहां लगाने वाले हैं। तो प्रथम वाले जो पद में है इसको टोटल s मानते हैं। तो s बराबर प्रथम वाले में गुणोत्तर श्रेणी a प्रथम पद 10 r 10 घात में n-1 बटा 10-1 प्लस दूसरे वाले जो श्रेणी है वह है समांतर श्रेणी n/2 ऐसा निकालने के लिए 2a 2 into 1 प्लस n-1 इंटू d, इसमें 2 है। इन दोनों को थोड़ा सा सरल करते हैं। 10/9 10 की घात n-1 प्लस n/2 2 into 1 2, इसको इससे गुणा करने पर 2n-2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल होने के बाद जो इसका योगफल आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है 10/9 ब्रैकेट में 10 की घात n-1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये n² हो गया। यही हमारा आंसर है। ये जो हमने बनाया है इस जो दी गई अनुक्रम है उसके लिए योगफल है। हम इसकी तसल्ली करें क्या ये फॉर्मूला जो हमने बनाया इसके लिए सही है गलत है। तो हम इसके दो पदों को जोड़ के देखते हैं। दो पदों को जोड़ने पर आया 114। तो यदि हमने इस दो पदों को जोड़ा 114 आया तो इसमें यदि n बराबर 2 रखें तो 114 आना चाहिए। तो हम एक बार जांच करते हैं इसकी। S2 दो पदों का योग के लिए 10/9 10 की घात 2 -1 प्लस 2 की घात 2
10/9 इंटू 10 की घात 2 100 हो गया, 100 में से कम किया 99 प्लस 2 की घात 2 का मान 4, 9 से 99 कैंसिल करते थे 11 इंटू ये 110 प्लस 4 114। तो ये जो हमने इस अनुक्रम के लिए जो फॉर्मूला बनाया योग के लिए, ये बिल्कुल साबित सत्य हो रहा है। कोई भी हम बिना इसके जोड़ के किसी भी कितने भी पदों का योग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। लिखिए समझकर हम जो करेंगे जिसमें लिखा हुआ है n के किस मान के लिए व्यंजक a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बटा a की घात n प्लस b की घात n a तथा b का गुणोत्तर माध्य हो जाए। n का मान ज्ञात करना है, जिसको यहाँ पर रखने पर वो गुणोत्तर माध्य a और b का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा वर्गमूल ab, तो ये वर्गमूल ab के बराबर हो जाए। तो देखिए इसको हल करने के लिए जो दिया गया है वो लिखा हुआ है, वो मैं लिख रहा हूं a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बटा a की घात n प्लस b की घात n, ये a व b का गुणोत्तर माध्य है। तो यदि इसकी जगह मैं गुणोत्तर माध्य लिख दूं तो ये होता है गुणोत्तर माध्य a b वर्गमूल a b a की घात n प्लस 1 b की घात n प्लस 1 बटा a की घात n प्लस b की घात a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 बटा a की घात n प्लस b की घात n जो बना है बराबर में है वर्गमूल a b। हम यहाँ अब इसको सरल करने के लिए वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा से, तो इसका गुणा अपॉन में 1 मानकर a की घात n प्लस b की घात n का गुणा हो जाएगा वर्गमूल ab से, और ये पद हुए रहेंगे a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1। अब जो हमने यहाँ लिखा है पद, इस पद में यहाँ वर्गमूल ab का इसमें गुणा करने के लिए a की घात n प्लस b की घात n, इस प्रश्न में दोनों के ऊपर घात वर्गमूल है 1/2 मानी जाए। यहां अब इन पद का गुणा करने पर आधार समान बोलकर हम घातों को जोड़ने वाला नियम लगाएंगे। जहां पर भी आधार समान दिखेंगे घातों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ a की घात n से गुणा होगा तो a आधार समान है, तो घात जुड़कर n प्लस 1/2 और b की घात वैसे के वैसे रहेगी। b की घात n से गुणा करेंगे तो a की घात 1/2 वैसे लिखकर b आधार समान है, तो घात n प्लस 1/2 जुड़ जाएगी और राइट हैंड साइड में वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हम यहाँ जो ये a की घात n वाले पद, तो इधर भी a की घात n वाला पद को एक तरफ पक्षांतरण करके हम उसमें से कॉमन लाएंगे। b की घात n वाले पद में एक तरफ करके हम उसमें से कॉमन लाएंगे। a की घात 1/2 b की घात n प्लस 1/2 माइनस b की घात n प्लस 1 बराबर ये पद यही है a की घात n प्लस 1, और ये पक्षांतरण हो गया तो माइनस का a की घात n प्लस 1/2 इंटू में लिखा हुआ है b की घात 1/2। अब हम कॉमन लाने के लिए यहाँ b की घात n प्लस 1/2, तो इधर भी b की घात n प्लस 1/2 हम बनाने के लिए यहाँ जो घात है उसको हम टुकड़े करते हैं। a की घात 1/2 b की घात में n प्लस 1/2 माइनस b की घात n प्लस 1/2 प्लस 1/2। वो का वो काम हम इधर भी हम कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ a की घात n प्लस 1, तो n प्लस 1 जो लिखा हुआ है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं टुकड़े में, प्लस में 1/2 प्लस 1/2 माइनस a की घात n प्लस 1/2 और b की घात 1/2। ठीक है, एक को हमने 1/2 प्लस 1/2 लिखा है। अब यहाँ वही जो नियम, ये जो आधार समान घातें जुड़ती हैं, तो हम चाहे तो इन घातों को वापस अलग अलग लिख सकते हैं। तो यही मैं काम जहां प्लस का 1/2 किया है वो का वो काम कर रहा हूं। b की घात n प्लस 1/2 b की घात n प्लस 1/2 डॉट गुणनफल के अंदर b की घात 1/2, a की घात n प्लस 1/2 तो डॉट a की घात 1/2 माइनस a की घात n प्लस 1/2 और b की घात 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉमन लेने वाले हैं,
b की घात n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिखा तो रह गया शेष a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2। इधर से जो कॉमन आ रहा है a की घात n प्लस 1/2, a की घात 1/2 माइनस b की घात 1/2। जो कॉमन लेने के बाद जो गुणनखंड बन रहा है उसमें समान गुणनखंड को हम कैंसिल कर देंगे। अब जो शेष रहा है b की घात n प्लस 1/2 बराबर a की घात n प्लस 1/2। ये समीकरण में बराबर अब होगा जब इनकी घात बराबर होगी। ठीक है, समझ में आया? ये संभव है यदि a बराबर b तो n प्लस 1/2 बराबर 0। ये दोनों बराबर होंगे तो संभव है कि ये मान बराबर होगा n प्लस 1/2 बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 1/2। तो इस प्रश्न में यदि हम n का मान माइनस का 1/2 रख दें तो ये वर्गमूल ab बन जाएगा। ठीक है, समझ के लिए